देखो आज हम पढ़ेंगे नृत्य, ठीक है। नृत्य में क्या पढ़ेंगे, कौन से जिले में कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन सी जाति कौन सा नृत्य करती है, ये अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है। और राजस्थान का कौन सा नृत्य क्या है, ठीक है। तो टॉपिक डालो नृत्य। डाल दिया। देखो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। कौन सा है, कथक। कौन सा है, अभी मत लिखना, ठीक है, मैं कह दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। कौन सा है, कथक। और कथक को क्या बोलते हैं, मंगलमुखी नृत्य। क्या बोलते हैं, मंगलमुखी नृत्य, ठीक है, ध्यान रखना है ना। कथक का एक नाम है मंगलमुखी नृत्य, मंगलमुखी नृत्य, ठीक है। देखो कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज। कौन है, भानुजी महाराज। कौन है, भानुजी महाराज। तुमको पूछेंगे कि कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, भानुजी महाराज। कौन है, भानुजी महाराज। ये क्या है, प्रवर्तक। क्या है, प्रवर्तक, ठीक है। और इसका घराना कौन सा प्रसिद्ध है, मतलब कथक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध था ये, ठीक है। वैसे तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है ये, लेकिन इसका घराना मतलब प्रसिद्ध कहां से हुआ, ठीक है। तो इसका घराना कौन सा था, जयपुर। कौन सा था घराना, जयपुर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जयपुर घराना था इसका, ठीक है। उतारो इसको, यहाँ पे लिखना राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। लिखो देखो राजस्थान में ना 4 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, क्षेत्रीय, व्यावसायिक, जातीय, जनजातीय, ठीक है। देखो राजस्थान में नृत्य के प्रकार कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। एक तो कौन सा है, व्यावसायिक, व्यावसायिक, ठीक है। एक कौन सा है, क्षेत्रीय। कौन सा है, क्षेत्रीय। एक है जातीय, एक है जनजातीय, जनजातीय। ये 4 प्रकार के नृत्य राजस्थान में किए जाते हैं। अब देखो इसमें क्षेत्रीय नृत्य का मतलब क्या है, व्यवसाय का मतलब क्या है। देखो व्यवसाय नृत्य मतलब क्या है, जिससे क्या मिलता है, पैसा। क्या मिलता है, पैसा, ठीक है। कोई डांस कर रहा है, जैसे कि मतलब कि बहुत सारा देखा होगा हमने डांस, मटके से मटके पे मटके रखकर डांस करते हैं, या मतलब कि परातों के ऊपर डांस रख के पग रखकर डांस करा, ठीक है। तो वो कौन सा नृत्य है, व्यावसायिक, क्योंकि उससे क्या मिल रहा है, पैसा, ठीक है। एक रहा क्षेत्रीय नृत्य, जैसे कि मतलब कोई किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो, जैसे कि मंडल के अंदर एक नृत्य होता है, नाहर नृत्य, मंडल भिलवाड़ा, ठीक है। वह नृत्य नाहर नृत्य, रूई लगा के डांस करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो केवल वहां पे किया जाता है, अपने यहाँ करते हैं क्या, नहीं करते ना। तो क्षेत्रीय नृत्य वो हो गया, यानी कि मंडल के अंदर प्रसिद्ध है वो, ठीक है। जातीय नृत्य मतलब कि जैसे कि बेरा की जाति कौन सा नृत्य करती है ना, रेबारी कौन सा करती है, तो ये जाति के अंदर जाएगा। जनजातीय, जनजातीय मतलब कि जो भील, मीणा, ये कौन सा नृत्य करते हैं, वो जनजाति में जाएगा, ठीक है। तो डालो राजस्थान में नृत्यों के प्रकार, राजस्थान में नृत्यों के प्रकार। नृत्य के प्रकार ऐसे लिख देना इनको, ठीक है। व्यावसायिक, क्षेत्रीय, जातीय, जनजातीय, है ना। देखो पहला नृत्य लिखो, घूमर नृत्य।
घूमर, घूमर नृत्य। ठीक है, हेडिंग डालो घूमर। ठीक है, सूरज करके बताएगा घूमर। किस सूरज? देखो घूमर क्या है? राजस्थान का लोक नृत्य। क्या है? राजस्थान का लोक नृत्य। कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर। ठीक है, इसे लोक नृत्य की आत्मा भी बोलते हैं, घूमर को। ठीक है, नृत्यों का सिरमौर भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? घूमर नृत्य को। ठीक है, गणगौर के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, और घूमर करते हैं जब एक बार इधर फिर से इधर, तो उसको जो घूमर मतलब कि जो घूमती है वो घाघरे की, उसको क्या बोलते हैं? सवई। क्या बोलते हैं? सवई। ठीक है, एक बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, घूमर के अंदर लिखो राजस्थान का लोक नृत्य, राजस्थान का लोक नृत्य, लोक नृत्य। ठीक है, उपनाम क्या है इसका? उपनाम, उपनाम लोक नृत्यों की आत्मा। क्या है? लोक नृत्यों की आत्मा, आत्मा। ठीक है, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर। ठीक है, राज्य नृत्य। ठीक है, कब किया जाता है ये? तो ये गणगौर पर किया जाता है। ठीक है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है ना, गणगौर, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। लिख देना आगे, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और 8 कहरवे की चाल, रवे की चाल, चाल को क्या बोलते हैं? सवई। ठीक है, ध्यान रखना। लिखो ये घूमर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य इसे कहते हैं। उपनाम लोक नृत्य की आत्मा बोलते हैं इसे, नृत्यों को सिरमौर बोलते हैं। यह राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। गणगौर के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? घूमर। और 8 कवरे की चाल को, ठीक है, इधर घूमेंगे फिर इधर घूमेंगे तो 8 बार कवरे की चाल होगी, उसको क्या बोलेंगे? सवई। क्या बोलेंगे? सवई। ठीक है, घूमर नृत्य के अंदर लिखो ये। तो घूमर नृत्य समझ में आयो? काल से टेस्ट है वैसे। आगे लिखो, अगला नृत्य लिखो गुडला, गुडला नृत्य, गुडला नृत्य, गुडला नृत्य। गुडला नृत्य लिखो। देखो गुडला नृत्य के बारे में एक बता दूं मैं आपको कहानी। एक मल्लू का था। कौन था? मल्लू का, अजमेर का राजा। ठीक है, उसका एक सेनापति था गुडले खां। कौन था? गुडले खां। ठीक है, मल्लू का सेनापति कौन था? गुडले खां, गुडले खां। ये गया था मारवाड़ तरफ। कहाँ गया था? मारवाड़ तरफ। और मारवाड़ का राजा कौन था? सतल देव। कौन था? सतल देव। कौन था? सतल देव। ठीक है, मारवाड़ राजा कौन था? सतल देव। कौन था? सतल देव। ठीक है, तो उस दिन गणगौर का अवसर था। गणगौर के अवसर पर जो 40 कन्या है, ठीक है, 40 कन्या ये गणगौर पूजा कर रही थी। ठीक है, गुडले खां आता है और 40 कन्या को अपहरण कर लेता है, मतलब कि किडनैप कर लेता है, उनको साथ में लेके चला जाता है। यह बात पता किसको चलती है? सतल देव को। किसको चलती है? सतल देव देखता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे राज के अंदर 40 कन्या को लेकर चले गए। ठीक है, सतल देव जाता है 40 कन्या को छुड़ाने। ठीक है, वहां लड़ता है। ठीक है, लड़ता है, ये गुडले खां है ना, गुडले खां की गर्दन काट के किसको दे देता है? 40 कन्या को दे देता है। ठीक है, वो 40 कन्या है ना, गुडले खां का जो गर्दन सिर था ना, उसमें छेद किए और वहां पर डांस करने लग गई। तो तब से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध हो गया? गुडला नृत्य। कौन सा प्रसिद्ध हो गया? गुडला नृत्य। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, यह मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। लिखो, यह मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, यह मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है।
यह मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक दिया। यह नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी, यह नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी, यह नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। यह नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। यह नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक त्योहार आता है, कौन सा आता है? गुडलाष्टमी, इसके लिए आता है ना। तो तुमने लिखा होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी, तो क्वेश्चन में लिख देना गुडलाष्टमी, गुडलाष्टमी। ठीक है, तुमको पूछेंगे गुडलाष्टमी कब आती है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, ध्यान रखना है ना। ठीक है, लिख दिया। आगे लिखो, इस नृत्य को प्रचलित करने का, इस नृत्य को प्रचलित करने का श्रेय, इस नृत्य को प्रचलित करने का श्रेय करने का श्रेय रूपायन संस्थान के, रूपायन संस्थान के, रूपायन संस्थान के संस्थापक कोमल कोठारी को जाता है। रूपायन संस्थान के संस्थापक कोमल कोठारी को जाता है। कोमल कोठारी को जाता है। इस नृत्य को प्रचलित करने का श्रेय रूपायन संस्थान के संस्थापक कोमल कोठारी को जाता है। प्रचलित करने का श्रेय, ठीक है। ये रूपायन संस्थान कहां पर है? बौरुंदा जोधपुर। कहां पर है? बौरुंदा जोधपुर। ठीक है, तो इधर उधर क्वेश्चन में लिख देना कहीं, रूपायन संस्थान बौरुंदा जोधपुर। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि रूपायन संस्थान कहां पर है ना। रूपायन संस्थान कहाँ है? बौरुंदा जोधपुर। ठीक है, और ये नृत्य कौन करता है? महिला करती है या पुरुष? महिला। कभी कभी पूछ लेंगे निम्न से कौन सा नृत्य महिला नहीं करती है या महिला करती है। ठीक है, तो लिखो नीचे, यह नृत्य महिलाएं, यह नृत्य महिलाएं छिद्रित मटके में, यह नृत्य महिलाएं छिद्रित मटके में, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर करती हैं। छिद्रित मटके में दीपक जलाकर करती हैं। दीपक जलाकर करती हैं। लिख दिया? दीपक जलाकर करती हैं, लिख दिया। अगला नृत्य लिखो, बम नृत्य। बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है बम नृत्य? भरतपुर में। कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है बम नृत्य? भरतपुर में। और बम का मतलब क्या है? नगाड़ा। क्या है? नगाड़ा। ठीक है, बम नृत्य है ना, भरतपुर के अंदर जो करते हैं ना, वो नई फसल के आगमन पर करते हैं। कब कब करते हैं? नई फसल के आगमन पर। ठीक है, तो लिखो बम नृत्य भरतपुर। आगे लिख देना बम का मतलब, बराबर कर लिख देना नगाड़ा।
ठीक है। बम का मतलब क्या है? नगाड़ा, ठीक है। देखो नगाड़ा, आगे लिखो, यह नृत्य नई फसल के आगमन पर किया जाता है। यह नृत्य नई फसल के आगमन पर किया जाता है। यह नृत्य नई फसल के आगमन पर किया जाता है। तो बम नृत्य कहाँ करते हैं? भरतपुर में, ठीक है। और सूरज गुडला नृत्य कहाँ करते हैं? गुडला नृत्य मारवाड़, ठीक है, ध्यान रखना। फिजिकल टेस्ट लिख दिया। अगला नृत्य लिखो, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, ठीक है, अग्नि नृत्य। ये क्या करते हैं? ये कहाँ करते हैं? बीकानेर। कहाँ करते हैं? बीकानेर, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देना कतरियासर। क्वेश्चन में बीकानेर क्या लिख देना? कतरियासर, कतरियासर। प्रमुख ये जगह है कतरियासर, ठीक है ना। बीकानेर के अंदर भी जगह है कतरियासर, है ना। एक संत जसनाथ जी, है ना, जसनाथ जी की आराधना में नृत्य करते हैं। कौन सा? अग्नि नृत्य। तो लिखो, जसनाथ जी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। ये जसनाथ जी की आराधना में पुरुष द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। जसनाथ जी की, जसनाथ, ठीक है, जसनाथ जी, जसनाथ जी की आराधना में पुरुष द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जसनाथ जी की आराधना में पुरुष द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जसनाथ जी की आराधना में पुरुष द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ये नृत्य जो करते हैं ना, तब क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। तो नीचे लिखो, यह नृत्य फतेह फतेह करते हुए किया जाता है। यह नृत्य फतेह फतेह करते हुए किया जाता है। यह नृत्य फतेह फतेह करते हुए किया जाता है। देखो ये नृत्य करते कैसे हैं? धूनी होती है, धूनी, धूनी, ठीक है, अंगारों की, उसको ऐसे बिछा दिया जाता है, अंगारे अंगार, और उसके ऊपर डांस करते हैं, ठीक है, अंगारों के ऊपर। इसलिए इस नृत्य का नाम क्या है? अग्नि नृत्य। क्या नाम है? अग्नि नृत्य, जो कतियासर बीकानेर में किया जाता है जसनाथ जी की आराधना में, और फतेह फतेह बोलते हुए ये नृत्य करते हैं। समझ गए? आगे लिखो डोल नृत्य। आगे लिखो डोल नृत्य। डोल नृत्य, डोल नृत्य कहाँ करते हैं? जालोर में। कहाँ करते हैं डोल नृत्य? जालोर में, ठीक है। लिख दिया। देखो डोल नृत्य का किया जाता है जालोर के अंदर, और कौन सी शैली में करते हैं ये? थांगना शैली में। कौन सी शैली में करते हैं? थांगना शैली में। तो नीचे लिखो, यह नृत्य थांगना शैली में किया जाता है। हो गए? थांगना शैली में किया जाता है। लिख दिया? नीचे लिखो, इस नृत्य को प्रसिद्ध जयनारायण व्यास ने किया। इस नृत्य को प्रसिद्ध जयनारायण व्यास ने किया। जयनारायण व्यास है ना,
ये अपने पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। इस नृत्य को प्रसिद्ध जयनारायण व्यास ने किया, लिख दो। इस नृत्य को प्रसिद्ध जयनारायण व्यास ने किया। लिख दिया? आगे लिखो, लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य। अगला नृत्य लिखो, लांगुरिया नृत्य। ये क्या करते हैं, ये कहाँ करते हैं? करौली में। कहाँ करते हैं? करौली में, ठीक है। लिखो, लिख दिया? देखो, लांगुरिया नृत्य कहाँ करते हैं? करौली में। और किसके आराधना में करते हैं? केला देवी की आराधना में, ठीक है। केला देवी माता जी का मंदिर है वहां पे, उसकी आराधना में नृत्य करते हैं, ठीक है। तो लिखो, केला देवी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। केला देवी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। केला देवी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। और देखो, केला देवी की आराधना में जो मेला लगता है, केला देवी का मेला, उस मेले को क्या बोलते हैं? लक्की मेला। क्या बोलते हैं? लक्की मेला। तो कोष्ट में लिख देना आप, लक्की मेला, लक्की मेला, लक्की मेला, ठीक है। जो केला देवी का जो मेला लगता है ना, उसे बोलते हैं लक्की मेला, ठीक है, ध्यान रखना है ना। लिख दिया? अगला नृत्य लिखो, डांग नृत्य, डांग नृत्य, डांग नृत्य। ठीक है, डांग नृत्य कहाँ करते हैं? नाथद्वारा में। कहाँ करते हैं? नाथद्वारा में, ठीक है, डांग नृत्य। और होली के अवसर पे करते हैं, ठीक है। लिख दो, डांग नृत्य नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पे आता है? कौन से जिले में आता है नाथद्वारा? राजसमंद। कौन से जिले में आता है? राजसमंद जिले में आता है नाथद्वारा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लिख दो, डांग नृत्य बराबर नाथद्वारा, कोष्टक में राजसमंद। नीचे लिख देना, होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो, बिंदुरी नृत्य, बिंदुरी नृत्य, बिंदुरी नृत्य। ये करते हैं झालावाड़ में। कहाँ करते हैं? झालावाड़ में। बिंदुरी नृत्य डैश करके लिख दो, झालावाड़, झालावाड़। लिख दिया? अगला नृत्य लिखो, नाहर नृत्य, नाहर नृत्य, नाहर नृत्य। ये क्या करते हैं? मांडल भिलवाड़ा। कहाँ करते हैं? मांडल भिलवाड़ा। ठीक है, देखो ये नृत्य है ना, किसके समय प्रसिद्ध हुआ ये नृत्य? शाहजहां के समय। किसके समय प्रसिद्ध हुआ? शाहजहां के समय। लिख दो, प्रसिद्ध हुआ शाहजहां के समय। नीचे लिख दो, प्रसिद्ध हुआ डैश करके लिख देना, शाहजहां के समय। प्रसिद्ध हुआ डैश करके लिख देना, शाहजहां के समय। पीछे से चेक भी कर लेना उनको, ओए पीछे से चेक भी करना उनको, ठीक है। हाँ
प्रसिद्ध किसके समय हुआ? शाहजहां के समय। ठीक है, देखो आगे लिखो। इस दिन, देखो जब नाट्य नृत्य करते हैं ना, देखो इस दिन शरीर पर रुइयों से शेर बनाकर स्वांग किया जाता है। शरीर पर रुइयों से शेर बनाकर स्वांग किया जाता है। लिख दिया? आगे देखो चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? ये भरतपुर में। देखो चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? भरतपुर के अंदर। ठीक है, कबूतरी नृत्य कहाँ किया जाता है? चूरू के अंदर। हिंडोला नृत्य कहाँ करते हैं? जैसलमेर के अंदर। कन्नौड़ी नृत्य कहाँ करते हैं? चोटन बाड़मेर। ठीक है, चोटन बाड़मेर के अंदर। ठीक है, लिखो फटाफट ये। लिख दिया? लिख दिया? देखो थाली नृत्य कहाँ किया जाता है? मारवाड़ के अंदर। तो किसकी आराधना में नृत्य करते हैं? ये बाबू जी की आराधना में। तो लिख देना बाबू जी की आराधना में। ठीक है, थाली नृत्य मारवाड़ में किया जाता है, नीचे लिख देना बाबू जी की आराधना में। ठीक है, बाबू जी। हो गया यार? अब ये वाले करने दे उधर, ये अभ्यास प्रश्नावली भी करनी थी। लिख दिया? थाली नृत्य कहाँ करते हैं? मारवाड़ में। किसके आराधना में? बाबू जी की आराधना में। बाबू जी को क्या बोलते हैं? ऊँटों के देवता। ठीक है, ध्यान। और उनको कौन पूछता है? रेबारी। ठीक है, आगे लिखो मयूर नृत्य। मयूर नृत्य
ठीक है। भैरवी नृत्य का एक और नाम है भैरव नृत्य। क्या नाम है? भैरव नृत्य। कहाँ करते हैं ये? ब्यावर में। ठीक है। लिख दिया? मयूर नृत्य या भैरव नृत्य कहाँ करते हैं ये? ब्यावर में। ठीक है। और जिस दिन ये नृत्य करते हैं ना, उस दिन एक सवारी निकलती है। सवारी किसकी? बादशाह की सवारी। तो लिखो, बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी के दिन किया जाता है। 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 तुमको पूछेंगे बीटीसी जब मैंने पास की थी, जब प्रश्न आया तब बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है? तो कहाँ निकलती है? ब्यावर में। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे लिखो रण नृत्य। रण नृत्य ये क्या जाता है? मेवाड़ में। ठीक है, देखो रण नृत्य मेवाड़। रण नृत्य मेवाड़ में किया जाता है। ठीक है, देखो शेखावटी एक क्षेत्र है। मैंने क्या बताया था आपको? शेखावटी के अंदर कौन से चिल्लाते हैं? सिक्कट, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, तो अब शेखावटी के नृत्य पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो शेखावटी में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं ये पढ़ेंगे। इसकी एक ट्रिक है गिदड़ घोड़ी चढ़। ठीक है, गिदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य और डप नृत्य। ठीक है, तो बीच में लिखना है पेज के बीच में। ठीक है, शेखावटी के नृत्य। शेखावटी के नृत्य। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? गीदड़ घोड़ी चढ़। गीदड़ घोड़ी चढ़। गीदड़ घोड़ी चढ़। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से अपन को याद करेंगे। ठीक है, गीदड़ मतलब क्या हो गया? गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य। घोड़ी मतलब क्या हो गया? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, च मतलब क्या हो गया? चंग नृत्य। ड मतलब क्या हो गया? डप नृत्य। ठीक है, तो शेखावटी के नृत्य कौन से हैं? ट्रिक कौन सी है इसकी? गिदड़ घोड़ी चढ़। आपसे पूछेंगे निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी का नहीं है? प्रश्न ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये नृत्य दे देंगे उसमें से और एक नृत्य दूसरा डाल देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। लिखो एक ट्रिक लिखो। तो ये शेखावटी के नृत्य थे। अब लिखो इसको, इसमें लिखो कच्ची घोड़ी नृत्य। लिखो कच्ची घोड़ी नृत्य। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, है ना, डिटेल। ऐसे तो शेखावटी में किया जाता है ना, ये शेखावटी लिखा है मैंने आपको। ठीक है, आगे लिख देना शेखावटी नृत्य, है ना। आगे लिख देना शेखावटी नृत्य। शेखावटी नृत्य लिख दिया। ठीक है, हाँ, मेरा प्रश्न है गरिमा से कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है ना, इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताया था, आज प्रश्न भी आया था। हाँ रेशम बता। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, कैमरे में ध्यान रख लेना, मैं जो भी नाम ले रहा हूँ। हाँ सूरज, जहाज वाद्य यंत्र मैंने बताया था आपको, जहाज वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इसमें लिखो, लिख दिया कच्ची घोड़ी शेखावटी नृत्य, है ना। लिखो इस नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो इस नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओए आवाज नहीं। इस नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। झांझ
वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ मेरा प्रश्न है गरिमा से, जांज कौन सा वाद्य यंत्र है? गन है, सुशीर है, कौन सा है? हाँ जोर से बोल। हाँ ये जांज कौन सा वाद्य यंत्र है? गन मतलब धातु से धातु टकराएगी। ठीक है, तो कच्चे गुड़ी में कौन सा वाद्य प्रयोग किया जाता है? जांच वाद्य यंत्र का। ठीक है, लिखो यह व्यावसायिक नृत्य है, यह व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक मतलब इससे क्या मिलेगा? पैसा। ठीक है, देखा होगा कच्चे गुड़ी नृत्य, इसमें देखियो कच्चे गुड़ी नृत्य, लकड़ी की घोड़िया। ठीक है, हमारे डांस करा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। लिख दिया? लिखो यह नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। लिख दिया? ये नृत्य कौन करता है वैसे? पुरुष। कौन करते हैं? पुरुष। देखो यह नृत्य लकड़ियों के माध्यम से घोड़ी बनाकर पुरुष करते हैं। यह नृत्य लकड़ियों के माध्यम से घोड़ी बनाकर पुरुष करते हैं। पुरुष करते हैं। अब तो फिर ना को जातीय नृत्य। जातीय नृत्य अब तक जो अपन ने नृत्य पढ़े थे ना वो थे व्यावसायिक नृत्य। कहाँ कौन से नृत्य किए जाते हैं? वो भी था उसके अंदर, और एक था क्षेत्रीय नृत्य। ठीक है, कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? जैसे अपने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक बार देख लो जो लिखा है जिसका शॉर्ट में। ठीक है, पहले नृत्य अपने क्या पढ़ा था अपन ने, क्या है तो उसके अंदर देखो एक बार। पहले नृत्य कौन सा था? घूमर। देखो घूमर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का लोक नृत्य है, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर। ठीक है, और 8 कैरवे की चाल को क्या बोलते हैं? सवई। क्या बोलते हैं? सवई। ये था घूमर के बारे में। ठीक है, आगे कौन सा नृत्य आया? गुल्ला नृत्य। देखो गुल्ला नृत्य है ना, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को करते हैं। ठीक है, इस दिन गुल्लाष्टमी आती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सातल देव जहां मारवाड़ का राजा था, ठीक है, उस वक्त मल्लुका का सेनापति आया था गुडले खां, और 40 कन्या को अपहरण करके ले गया था। सातल देव उनको छुड़ाने जाता है, और सातल देव उसकी गर्दन काट कर लेके आता है, और गर्दन को किसको देता है? उन 40 कन्या को देता है। 40 कन्याओं ने क्या किया? उसमें छिद्र करके डांस किया। ठीक है, उस दिन से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध हो गया? गुडला नृत्य। ठीक है, इसलिए मतलब कि हर बार जो चैत्र कृष्ण अष्टमी आती है ना, हर बार तो उस दिन मटका लेते हैं, मटके के अंदर छेद करके डांस करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? गुल्ला नृत्य। ठीक है, और कब करते हैं? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, आगे कौन सा नृत्य है? बम नृत्य। देखो बम नृत्य कब करते हैं? बम नृत्य करते हैं भरतपुर। कहां करते हैं? भरतपुर में, नई फसल के आगमन पर, है ना बम नृत्य। और बम का मतलब क्या है? नगाड़ा। क्या है? नगाड़ा। ठीक है, आगे कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करते हैं बीकानेर। कहां करते हैं? बीकानेर। बीकानेर के अंदर भी एक क्षेत्र कतियासर। ठीक है, और कौन से समुदाय के लोग करते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। और क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। आगे ढोल नृत्य। देखो ढोल नृत्य करते हैं जालोर के अंदर। ठीक है, और जालोर में कौन सी शैली में करते हैं? थागना शैली के अंदर। और ढोल नृत्य को प्रसिद्ध किसने किया? जयनारायण व्यास ने, जो कि हमारे मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। ठीक है, आगे कौन सा?
हाँ, लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कहाँ करते हैं? करौली के अंदर। कहाँ करते हैं? करौली में। और केला देवी की आराधना में करते हैं। और केला देवी का जो मेला लगता है ना, उसे क्या बोलते हैं? लक्की मेला बोलते हैं। ठीक है, आगे बताओ। डांग नृत्य। डांग नृत्य करते हैं नाथद्वारा के अंदर। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद है ना, होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। आगे बताओ। हिंडोला नृत्य करते हैं जैसलमेर। ठीक है ना, हिंडोला नृत्य जैसलमेर। बिंदोरी। बिंदोरी नृत्य करते हैं झालावाड़ में। क्या करते हैं? झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य। और नाहर नृत्य। नाहर नृत्य करते हैं मांडल भीलवाड़ा में। ठीक है, और शाहजहां के समय यह नृत्य प्रसिद्ध हुआ था, है ना। इसमें क्या करते हैं? रुइयों को सिरे पर लपेट देते हैं और शेर का स्वांग करते हैं। ठीक है, शेर जैसे बन के नृत्य करते हैं। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा के अंदर। आगे चरकुला नृत्य करते हैं अपने, कहाँ करते हैं? भरतपुर के अंदर। ठीक है, आगे बताओ। कबूतरी नृत्य करते हैं चूरू में। कहाँ करते हैं? चूरू में। कानूड़ा नृत्य करते हैं चोटन बाड़मेर। और थाली नृत्य करते हैं मारवाड़ के अंदर, बाबूजी की आराधना में करते हैं। मयूर और भैरव नृत्य करते हैं ब्यावर के अंदर, बादशाह की सवारी के दिन। ठीक है, आगे रण नृत्य करते हैं मेवाड़ के अंदर। कहाँ करते हैं? मेवाड़ के अंदर। और शेखावटी के नृत्य। शेखावटी के नृत्य की ट्रिक हमने बताई थी, कौन सी? गिद्धड़ घोड़ी चढ़। गिद्ध मतलब गिद्धड़ नृत्य, घोड़ी मतलब कच्ची घोड़ी नृत्य, च मतलब चंग नृत्य, ड मतलब डपर नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य हमने उसके अंदर डिटेल से पढ़ा था। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं शेखावटी के अंदर, लकड़ियों की खपचियों को ऐसे घुमाते हुए करते हैं, पुरुष करते हैं। ठीक है, और नृत्य पैटर्न बनाने की कला की प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? जांच वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब तक अपन ये पढ़ा था। ठीक है, अब पढ़ेंगे जातीय नृत्य, है ना। नृत्य क्या पढ़ेंगे? जातीय नृत्य। ठीक है, देखो जातीय नृत्य में क्या पढ़ेंगे अपन? जो जातीय जो डांस करती है जो, ठीक है, पहली जाति है ग्रासीय जाति। ठीक है, ग्रासियों के नृत्य ना, ग्रासियों के नृत्य। ठीक है, बीच में लिखना, बीच में है ना, ग्रासियों के नृत्य। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है इसकी? गोकुल में मावा की मौज। गोकुल में मावा की मौज। देखो, गो मतलब तो गौर नृत्य। आवाज नहीं। गौर नृत्य। कू मतलब कूद नृत्य। कू मतलब कूद नृत्य। कूद नृत्य। ल मतलब लूर नृत्य। लूर नृत्य। ठीक है, मां मतलब मांदल नृत्य। वाह मतलब वालर नृत्य। वालर नृत्य। मो मतलब मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य। जय मतलब जवारा नृत्य। क्या है? जय मतलब जवारा नृत्य। जवारा नृत्य। ठीक है, देखो ग्रासीय जनजाति की नृत्य ट्रिक क्या है इसकी? गोकुल में मावा की मौज। गो मतलब गौर नृत्य। कू मतलब कूद नृत्य। ल मतलब लूर नृत्य। मां मतलब मांदल नृत्य। वाह मतलब वालर नृत्य। मो मतलब मोरे नृत्य। और जय मतलब जवारा नृत्य। ये सब नृत्य कौन करते हैं? कौन करते हैं? ग्रासीय जनजाति करती हैं। ठीक है, और वालर के नीचे तुम्हारी बहुत जगह बच रही होगी नीचे, तो ये शॉर्टकट में लिख देना यहाँ पे। देखो वालर नृत्य है ना,
ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। किसके किया जाता है? बिना वाद्य यंत्र के, है ना, वालर नृत्य। ऐसे करो, तुम टॉपिक डाल लो, देखो वालर नृत्य, इसमें तो 1-2 लाइन लिख दो, वालर नृत्य लिखो, टॉपिक डाल लो वालर नृत्य, टॉपिक डालो वालर नृत्य। वही लिख दिया। दीपिका पादुकोण वहां बैठ, चार जगह बैठ, चल। देखो वालर नृत्य लिख दिया, इसमें लिखो यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। आपसे पूछेंगे बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है वाला नृत्य, ना, बिना वाद्य यंत्र के, ना, ठीक है। नीचे लिखो इस नृत्य को पुरुष हाथ में तलवार लेकर करते हैं। इस नृत्य को पुरुष हाथ में तलवार लेकर करते हैं। इस नृत्य को पुरुष हाथ में तलवार लेकर करते हैं। तलवार लेके करते हैं, तलवार लेके करते हैं। आगे लिखो 2 लाइन छोड़ के काल बिल्ली की नृत्य। कभी भी टॉपिक चेंज हो तो 2 लाइनें छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि कभी भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना हो तो बाद में जोड़ सकते हैं, ठीक है। लिख दिया काल बिल्ली की नृत्य। इसकी ट्रिक क्या है? बाईपास। क्या ट्रिक है इसकी? बाईपास। क्या ट्रिक है? बाईपास, ठीक है, बाईपास, बाईपास, ठीक है। बा मतलब बांगड़े नृत्य, बांगड़िया नृत्य, ठीक है। ई मतलब इंडोनी नृत्य, इंडोनी नृत्य। पा मतलब पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य। स मतलब संकरिया नृत्य, संकरिया नृत्य। देखो देखो ये जो बांगड़े नृत्य है ना, बांगड़े नृत्य काल बिल्ली कब करते हैं? भीख मांगते समय। कब करते हैं? भीख मांगते समय। तो बांगड़े नृत्य आपने लिखा होगा ना, उसके नीचे लिख दो भीख मांगते समय करते हैं। भीख मांगते समय करते हैं, ठीक है, भीख मांगते समय करते हैं। लिख दिया। अब लिखो गुज्जर जाति के नृत्य, गुज्जर जाति के नृत्य। मेरा प्रश्न गरिमा से है, गुज्जर जाति के लोग किस लोक देवता की फड़ बाजते हैं? हाँ, कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? जंतर, ठीक। गुज्जर जाति के नृत्य। ट्रिक क्या है इसकी? झूमचरी। क्या नाम? ट्रिक कौन सी है? झूमचरी, झूम चरी, ठीक है। झूम मतलब हो गया झूमर नृत्य, झूमर नृत्य। चरी मतलब होगा चरी नृत्य, चरी नृत्य, ठीक है। झूमर नृत्य, चरी नृत्य, गुज्जर जाति की नृत्य है ना। लिख दिया। इसमें देखो चरी नृत्य को लिखो, चरी नृत्य। चरी नृत्य डिटेल से पढ़ेंगे। चरी नृत्य, चरी नृत्य कहाँ करते हैं? किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ करते हैं? किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर,
अजमेर। ठीक है, चरी नृत्य कहाँ करते हैं? किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, इसमें देखो चरी नृत्य के अंदर लिखो महिलाएं सिर पर, महिलाएं सिर पर, महिलाएं सिर पर, महिलाएं सिर पर कलश या मटका रखकर, कलश या मटका रखकर, कलश या मटका रखकर, कलश या मटका रखकर उसमें आग लगाकर, उसमें आग लगाकर, उसमें आग लगाकर, उसमें आग लगाकर यह नृत्य करती है, यह नृत्य करती है, यह नृत्य करती हैं, यह नृत्य करती हैं। देखो इसमें प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? एक तो फल्गु भाई, कौन कौन है? फल्गु भाई। आपसे पूछेंगे फल्गु भाई का संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य से। ठीक है, तो प्रसिद्ध कलाकार फल्गु भाई। 20 2024 के अंदर प्रश्न आया था फल्गु भाई का संबंध किस नृत्य से है? तो चरी नृत्य से। ठीक है, फल्गु भाई है, देखिए सुनीता रावत, सुनीता रावत, एक है मोहन गौड़, मोहन गौड़। ठीक है, मोहन गौड़, ये सब चरी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध कलाकार, इनका संबंध किससे है? चरी नृत्य से। मेन तो ये पूछा जाता है फल्गु भाई वाला। ठीक है, ध्यान रखना। क्या तीसरा है मोहन गौड़, मोहन गौड़, मोहन गौड़। लिख दिया। आगे लिखो भीलों के नृत्य, भीलों के नृत्य। इसकी ट्रिक है, ट्रिक रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया, रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया, रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया। ठीक है, रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया। र मतलब रमणी नृत्य, रमणी नृत्य। गु मतलब घूमरा नृत्य, घूमरा नृत्य। गे मतलब गेर नृत्य, गेर नृत्य। ग मतलब गौरी नृत्य, गौरी नृत्य। ने मतलब नेजा नृत्य। हाथी मतलब हाथी मना नृत्य, हाथी मना नृत्य। युद्ध मतलब युद्ध नृत्य। यू मतलब युद्ध नृत्य। द्व मतलब द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य। ठीक है, लिखो ये। देखो अब आपको टॉपिक ना को गैर नृत्य, गैर नृत्य ये लोग ही पढ़ रहे हैं अपन, अब डिटेल से पढ़ेंगे गैर नृत्य, गैर नृत्य, गैर नृत्य। गैर नृत्य देखो इसके अंदर होली के अवसर पर पुरुष द्वारा किया जाता है, होली के अवसर पर
पुरुष द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुष द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुष द्वारा किया जाता है। बार बार होली आ रहा है, ये होली 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 आ रहा है, ठीक है। होली कब आती है? देखो गरिमा बता, करिश्मा बता। फाल्गुन पूर्णिमा कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा। तो ध्यान रखना होली, ठीक है। ऊपर ऊपर पेज पे लिख देना होली कब आती है, तो फाल्गुन पूर्णिमा, ठीक है। है ना? तो ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, लिख दिया। देखो अब घेर नृत्य जो करते हैं ना, तो घेर नृत्य भी अलग अलग टाइप का होता है, समझ रहे हो? घेर नृत्य भी अलग अलग टाइप का होता है, समझ रहे हो? लिखो आंगी बाण घेर, आंगी बाण घेर, आंगी बाण घेर। ये की जाती है लाखोटा बाड़मेर में। कहाँ की जाती है? लाखोटा बाड़मेर में। लिख देना आगे लाखोटा बाड़मेर, लाखोटा बाड़मेर। आंगी बाण घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? लाखोटा बाड़मेर, ठीक है। एक आती है तलवारों की घेर, तलवारों की घेर मेनार उदयपुर की, मेनार उदयपुर। तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार उदयपुर की, ठीक है। एक आती है घूमर घेर, घूमर घेर, ये प्रसिद्ध है अपने भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा की, ठीक है। लिख दी? देखो आंगी बाण घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? लाखोटा बाड़मेर, ठीक है ना। और तलवार की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार उदयपुर। यहाँ पे क्या करते हैं? होली के दिन तलवार लेकर डांस करते हैं, है ना। और मतलब कि बंदूकों बंदूका छोड़, ठीक है। प्रसिद्ध है मेनार उदयपुर की, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो घूमर घेर भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। और जो घूमर घेर को प्रसिद्ध किसने किया? तो निहाल अजमेरा ने। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि घूमर घेर को प्रसिद्ध किसने किया, ठीक है। तो ऐसे लिख देना, प्रसिद्ध घूमर घेर को किसने किया? निहाल अजमेरा, निहाल अजमेरा, अजमेरा, ठीक है। लिख दो, प्रसिद्ध किया निहाल अजमेरा। निहाल अजमेरा। लिख दिया? आगे लिखो, सहरिया जाति के नृत्य, सहरिया जाति के नृत्य लिखो, सहरिया जाति के नृत्य, सहरिया जाति के नृत्य। देखो सहरिया जनजाति कहाँ रहती है? 12 में। कहाँ रहती है? 12 में, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। इसकी ट्रिक क्या है? सहरिया, सहरिया की सिलाई जेबी जैसी, जेबी जैसी, सहरिया की सिलाई जेबी जैसी। दिया? सहरिया की सिलाई जेबी जैसी, ठीक है। देखो सब मतलब तो क्या है? सांग नृत्य। कौन सा? देखो सहरिया मतलब सहरिया हो गया, की सिलाई, सी मतलब क्या है? शिकारी नृत्य। कौन सा है? शिकारी, शिकारी नृत्य। लय मतलब लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य। ई मतलब इंद्रपरी नृत्य। कौन सा है? इंद्रपरी नृत्य, ठीक है।
जे मतलब जेला नृत्य, जेला नृत्य। बी मतलब बिछवा नृत्य, बिछवा नृत्य। सी मतलब सांग नृत्य। लिखो ये। देखो आगे देखो, मेव जाति के नृत्य कौन से हैं? मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के नृत्य, इसकी ट्रिक क्या है? आर आर। क्या ट्रिक है? आर आर। ठीक है, आर आर। आर मतलब रण बाजा नृत्य, रण बाजा नृत्य और रतवई नृत्य, रतवई नृत्य, मेव। ठीक है, ये मेव जाति के नृत्य हैं। ठीक है, देखो ये मेव जाति कहाँ रहती है? मेव जाति कहाँ रहती है? अलवर भरतपुर, है ना। मेवात प्रदेश बोलते हैं अलवर भरतपुर को, है ना। लिख लिया है ये। आगे लिखो, कंजर जाति की नृत्य। कंजर जाति के नृत्य, कंजर जाति के नृत्य। हाँ, कंजर जाति रहती है हड़ौती में। क्या रहती है? हड़ौती में। हड़ौती में जिला आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, है ना। और मेन कहाँ रहती है? ये कोटा के अंदर। ठीक है, समझ गए? कंजर, है ना। तो कंजर जाति के नृत्य देखो, दो नृत्य हैं, धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य। धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य। धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य। ठीक है, हाँ, धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य। लिख दिया? देखो, चक्री नृत्य को कौन करता है? महिला करती है। ठीक है, महिला करती है। और इसमें प्रसिद्ध कलाकार कौन है चक्री नृत्य में? प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, कलाकार कौन है इसमें? शांति और फुलवा। कौन है? शांति और फुलवा, शांति और फुलवा, फुलवा। ठीक है, शांति और फुलवा। ये चक्री नृत्य में महिला करती है। प्रसिद्ध कौन है? शांति और फुलवा। ठीक है, चक्री नृत्य में फुलवा। अब देखो, कथोड़ी जाति के नृत्य। किसके नृत्य? कथोड़ी जाति के नृत्य। इसकी ट्रिक क्या है? हम है कथोड़ी। आप लोग पूरा लिखना है ना, कथोड़ी जाति के नृत्य। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी, हम है कथोड़ी, हम है कथोड़ी, हम है कथोड़ी। है मतलब तो होली नृत्य, और मैं मतलब मावलिया नृत्य। होली नृत्य, मैं मतलब मावलिया नृत्य। ठीक है, कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी कहाँ रहती है? कोटड़ा उदयपुर के अंदर। ठीक है, लिखो। अब देखो, बंजारा जाति। बंजारा जाति कौन सा नृत्य करती है? बंजारा जाति कौन सा नृत्य करती है? मछली नृत्य। कौन सा नृत्य करती है? मछली। लिखो, हाँ, मछली नृत्य, मछली नृत्य करती है। हरिजन जाति कौन सा नृत्य करती है? हरिजन जाति। हरिजनों के पास क्या होता है सुबह सुबह? बुहारा। तो बुहारा बोरी नृत्य है ना, बोहरा बोरी नृत्य है ना, बोहरा, बोहरा बोहरी नृत्य। ठीक है, लिखो। लिख दो फटाफट। लिख दिया?
देखो एक नृत्य है वागड़ क्षेत्र का, कौन सा नृत्य है? वागड़ क्षेत्र का, ठीक है। वागड़ क्षेत्र है और वागड़ के अंदर 2 जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। तो वागड़ क्षेत्र में लिख देना नीचे कोष्टक में अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। यहाँ का एक वागड़ क्षेत्र का नृत्य प्रसिद्ध है, कौन सा? पालीनोच, कौन सा? पालीनोच नृत्य, पालीनोच नृत्य, ठीक है। देखो वागड़ क्षेत्र मुख्य जिला है डूंगरपुर बांसवाड़ा और वागड़ क्षेत्र मुख्य नृत्य करे पालीनोच नृत्य और कदी करे यो दीपावली के दिन, कदी करे? दीपावली दिन। तो क्वेश्चन में अटल लिख दिया क्वेश्चन में दीपावली के दिन, है ना? दीपावली के दिन, दीपावली के दिन। अब लिखो बारूद नृत्य, बारूद नृत्य डेस्क लिख दीजिए चित्तौड़गढ़, एक लाइन छोड़ लिख दीजिए बारूद नृत्य, 2 लाइन छोड़ लिख दीजिए बारूद नृत्य, डेस्क लिख दो चित्तौड़गढ़। बारूद नृत्य डेस्क लिख देना चित्तौड़गढ़। लिख दिया? देखो तमाशा नृत्य डेस्क लिख देना जयपुर, तमाशा नृत्य डेस्क लिख देना जयपुर। देखो बांगड़ा नृत्य डेस्क करके लिख देना श्री गंगानगर, बांगड़ा नृत्य डेस्क करके लिख देना श्री गंगानगर, बांगड़ा नृत्य डेस्क करके लिख देना श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। लिख दिया? आगे लिखो मोहली नृत्य डेस्क करके लिख देना प्रतापगढ़, मोहली नृत्य डेस्क करके लिख देना प्रतापगढ़। मोहिली, ये मैं लिख देता हूं मोहिली, मोहिली, मोहिली नृत्य प्रतापगढ़। लिख दिया? खरी नृत्य अलवर, खरी नृत्य अलवर, हाँ खरी नृत्य अलवर, खरी नृत्य अलवर, खरी नृत्य अलवर। खरी नृत्य अलवर। डांडिया नृत्य मारवाड़, डांडिया नृत्य मारवाड़, डांडिया नृत्य मारवाड़। लूम्बर नृत्य मारवाड़, लूम्बर नृत्य मारवाड़, लूम्बर नृत्य मारवाड़, लूम्बर नृत्य मारवाड़। पैजण नृत्य वागड़ क्षेत्र, और वागड़ में कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। पैजण नृत्य, पैजण नृत्य, पैजण नृत्य वागड़। लिख दिया? लिख दिया? अब लिखो डामोर जाति के नृत्य, डामोर जाति के नृत्य, डामोर। और डामोर कहाँ रहती है? डूंगरपुर। कहाँ रहती है? डूंगरपुर। कहाँ रहती है? ठीक है, डूंगरपुर में, ठीक है, डामोर। भरटिया और परनिया, परनिया, ठीक है। भरटिया और परनिया नृत्य डामोर जाति के नृत्य हैं, ठीक है। और डामोर का रहती है डूंगरपुर में, ठीक है। देखो देख लिया? देखो एक आ रहा तेरातली नृत्य, कौन सा आता है? तेरातली नृत्य। ये तेरातली नृत्य है ना, रामदेव जी के राजनाम में करते हैं। कौन करते हैं? कामड़ जाति के लोग,
मैंने कल आपको बताया था, ठीक है ना। 13 कलाएं करते हैं, है ना, मंजीरा वंजीरा पहनते हैं, ठीक है, और 13 तली नृत्य करते हैं। तो लिखो अगला नृत्य, लिखो 13 तली नृत्य। ठीक है, उद्गम कहां से हुआ है 13 नृत्य का? पादरला पाली, पादरला पाली से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है ना, 13 तली नृत्य का, है ना। लिख दिया? इसमें लिखो, यह नृत्य रामदेव जी की आराधना में कामर जाति की महिलाएं करती है। यह नृत्य रामदेव जी की आराधना में कामर जाति की महिलाएं करती हैं। यह नृत्य रामदेव जी की आराधना में कामर जाति की महिलाएं करती हैं। हाँ सोनटी बता, रामदेव जी की फड़ बाजे चीटी हम किस वाद्य यंत्र का उपयोग करें? रावणत्ता, हाँ रावणत्ता, हाँ रामदेव जी। और लिख दिया? कमर जाति की महिलाएं ये डांस करती है, 13 तली नृत्य, है ना। लिखो नीचे लिखो, वाद्य यंत्र का प्रयोग, मतलब 13 तली नृत्य करते हैं ना, तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नीचे लिखो वाद्य यंत्र का प्रयोग, मंजीरा, तानपुरा। लिखो वाद्य यंत्र का प्रयोग, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, चौतारा। लिख दिया? देखो 13 तली नृत्य करते हैं ना, ये बैठकर करते हैं, क्या करते हैं? बैठकर, तानपुरा, चौतारा। तो ये नृत्य करते हैं ना जो बैठकर करते हैं, क्या करते हैं? बैठकर। तो लिखो 13 तली नृत्य बैठकर करते हैं, मतलब यह नृत्य बैठकर करते हैं। लिख दो, यह नृत्य बैठकर किया जाता है, यह नृत्य बैठकर किया जाता है, यह नृत्य बैठकर किया जाता है। देखो प्रसिद्ध कलाकार, कलाकार कौन है? मांगी भाई। कौन है? मांगी भाई, ठीक है, मांगी भाई, है ना। मांगी भाई ने, है ना, इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय रूप पहचान ली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, है ना। देखो प्रसिद्ध कलाकार मांगी भाई है, और मांगी भाई ने 13 तली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई? पहचान, है ना। लिख दिया? लिख देना मांगी भाई, लिख देना, उसके नीचे लिख देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ जन्म इनका? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हुआ जन्म? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। मांगी भाई का पूछते हैं जन्म जानना, ठीक है। दीदी जन्म कहाँ पर हुआ? चित्तौड़गढ़ में, है ना। ससुराल कहाँ है? पादरला पाली। कहाँ है ससुराल? पादरला पाली, ठीक है, पादरला पाली, पाली क्या है? ससुराल उनका, ठीक है। पादरला पाली क्या है? ससुराल, ठीक है, मांगी भाई के, ठीक है। और मांगी भाई के गुरु कौन थे? गौरमदास। कौन थे? गौरमदास, मांगी भाई के गुरु, है ना। तो गुरु करके लिख देना गौरमदास, 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 लिख दिया? हाँ गुरु गौरमदास। फिर लिखो अन्य कलाकार, अन्य
कलाकार। कौन है अन्य कलाकार? मोहिनी, नारायणी, नारायणी, ठीक है, मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मण, लक्ष्मण, ठीक है, मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मण, ये अन्य कलाकार में आ जाएंगे, ठीक है। अगला नृत्य लिखो भवई नृत्य। भवई नृत्य, भवई नृत्य, उद्गम कहां से हुआ इसका? केकड़ी से। कहां से हुआ? केकड़ी से, ठीक है। किसने किया उद्गम? नागोजी बागोजी जाट ने। नागोजी, नागोजी व बागोजी जाट, बागोजी जाट, ठीक है। नागोजी बागोजी जाट ने इसका उद्गम किया है। किसका? भवई नृत्य का, ठीक है। लिखो। प्रसिद्ध कहाँ है ये? भवई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। लिख दो प्रसिद्ध मेवाड़, ठीक है। प्रसिद्ध कहाँ का है? मेवाड़ का, ठीक है। लिख दो प्रसिद्ध मेवाड़, प्रसिद्ध मेवाड़, ठीक है। देखो देखो, ये नृत्य भवन नृत्य क्षण है। भवन नृत्य है ना, तो नीचे रख देंगे परावरात, सिर पे मटके पे मटके, मटके पे मटके, मटके मटके रख देंगे, फिर डांस करेंगे, ठीक है। आधो में क्या करते हैं? मटके ऊपर है, मुंह से पैसे उठाना गिलास में से, देखा होगा कहीं, ठीक है। तो लिखो, यह नृत्य सिर पर मटके रखकर, यह नृत्य सिर पर मटके रखकर, यह नृत्य सिर पर मटके रखकर, यह नृत्य सिर पर मटके रखकर गिलासों व कांच के टुकड़ों पर, गिलासों व कांच के टुकड़ों पर, गिलासों व कांच के टुकड़ों पर नाचना, नाचना आदि कलाओं से किया जाता है। गिलासों व कांच के टुकड़ों पर नाचना आदि कलाओं से किया जाता है। 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 देखो, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, देखो जसमा ओडन, जसमा ओडन, ये तुम्हारी मुमल है ना, मुमल के अंदर 10 बार प्रश्न आ रहा है ये कि जसमा ओडन का संबंध किससे है? तो भवई नृत्य से, ठीक है। जसमा ओडन, दयाराम, दयाराम, तारा शर्मा, तारा शर्मा, अस्मिता काला, अस्मिता काला, अस्मिता काला, अस्मिता काला, तारा शर्मा, दयाराम, पुष्पा व्यास, इको लिख दो, पुष्पा व्यास भी है, पुष्पा व्यास, पुष्पा व्यास, ठीक है, लिख दो। लिख दिया। इससे नृत्य के अंदर एक लिखो अस्मिता काला, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखेंगे अस्मिता काला के बारे में। अस्मिता काला कहाँ की थी? ये जयपुर की। कहाँ की थी? जयपुर की, ठीक है। लिखो और लिखो, कहाँ की थी ये? जयपुर की। देखो, इन्होंने 111 मटके रखकर, इन्होंने 111 मटके रखकर, इन्होंने 111 मटके रखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य नृत्य किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य नृत्य किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य नृत्य किया। इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम लिम्फा वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, लिम्फा वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। इनका नाम लिम्फा वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। इनका नाम लिम्फा वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज हैं। लिख दिया, लिख दिया, लिम्फा वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज हैं। तो ये थे हमारे नृत्य। जहां से छोड़ा वहां से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अपन ने कहां से छोड़ा था उस वक्त, पहले बताओ। रिवीजन कर लेते हैं एक बार, 5 मिनट का काम है रिवीजन का। कहां से छोड़ा था अपन ने? गरासियों से। देखो गरासियों की ट्रिक मैंने क्या बताई थी? गोकुल में मवा की मौज। देखो वैसे गरासे कहाँ रहते हैं? सिरोही में। गरासे कहाँ रहते हैं? सिरोही में। तो वहां लिख देना गरासे सिरोही में रहते हैं, ठीक है। गरासे लिख देश में लिख देना सिरोही। कई जगह का छूट रही हो तो वहां लिख देना सिरोही, ठीक है। गरासे कहाँ रहते हैं? सिरोही में, ठीक है। हाँ, तो इसकी ट्रिक क्या थी? गोकुल में मवा की मौज। गो मतलब क्या है? गोर। कू मतलब क्या है? कूद। ल मतलब क्या है? लूर। गोकुल में माँ, माँ मतलब क्या है? मांदल। वा मतलब क्या है? वालर। गोकुल में मवा की मौज। मो मतलब क्या है? मोरे नृत्य। और जय मतलब जवारा नृत्य। इसके अंदर अपन ने वालर नृत्य पढ़ा था। वालर नृत्य जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है। आगे बताओ। हाँ, कालबेलिया की नृत्य। कालबेलिया की नृत्य की ट्रिक क्या थी? बाईपास। क्या ट्रिक थी? बाईपास। बा मतलब बंगड़े नृत्य, ई मतलब इंडोनी नृत्य, पा मतलब पनेरी नृत्य, स मतलब संग्रह नृत्य। जो बंगड़े नृत्य है ना, वो भीख मांगते समय करते हैं, ठीक है। कालबेलिया। और कालबेलिया कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। लिख दो उदयपुर, कालबेलिया। लिख दिया? हाँ, आगे क्या था? गुज्जर जत्थे की नृत्य। झूम चरी। इसकी ट्रिक क्या थी? झूम चरी मतलब झूमर नृत्य और चरी नृत्य। चरी नृत्य है ना, ये है ना, मतलब कि मटके रखते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, ठीक है, और फिर डांस करते हैं, चरी नृत्य। इसमें कौन प्रसिद्ध है? फल्गुबाई। कौन प्रसिद्ध है? फल्गुबाई, जो कि किशनगढ़ अजमेर की थी, ठीक है ना। आगे सुनीता रावत भी थी इसके अंदर, है ना। आगे बताओ। भीलों के नृत्य। रघु गेंग ने हाथी से युद्ध किया। रघु गेंग ने हाथी से युद्ध किया। र मतलब रमणी नृत्य। गु मतलब घुमरा नृत्य। रघु गेंग, गे मतलब गेर नृत्य। ग मतलब गौरी नृत्य। देखो गौरी नृत्य है ना, इसको राजस्थान का मेरू नाट्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मेरू नाट्य, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में तो गौरी लिखा होगा ना, वहां पर लिखना क्वेश्चन मेरू नाट्य। मेरू नाट्य, है ना। हाँ, रघु गेंग ने हाथी से युद्ध किया। फिर आ रहे हैं हातिम। हातिम मतलब हाथीमना नृत्य, ठीक है। हाथीमना नृत्य है ना, वो तलवारों को से बैठकर तलवार लेकर करते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो हाथीमना नृत्य डिटेल नहीं लिखी होगी ना, तो क्वेश्चन में लिख देना वहां पे, बैठकर तलवारों के माध्यम से करते हैं। तलवार लेकर करते हैं ना, बैठकर तलवार लेकर ये नृत्य करते हैं ना, हाथीमना नृत्य। हाथी से युद्ध किया, है ना। देखो हाथी से युद्ध किया, यू मतलब क्या है? युद्ध नृत्य। और द मतलब द्विचक्रीय नृत्य, ठीक है। तो ये थे अपने किसके नृत्य? भीलों के। इसमें अपन ने घेर पढ़ा था, घेर। देखो घेर में क्या है? आंगी बाण घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? लाकोटा बाड़मेर की, ठीक है। तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मिनार उदयपुर की। एक और घेर थी घुमरा घेर, कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। और किसने प्रसिद्ध किया? नियाल अजमेरा ने। आगे बताओ। हाँ, शहरी जत्थे की नृत्य। शहरियों की सिलाई जय भी जैसी, ठीक है। तो शहरियों की सिलाई, सी मतलब क्या होगा? शिकारी नृत्य। ल मतलब लहंगी नृत्य। ई मतलब इंद्रप्रिय नृत्य। जय भी जैसी, जय मतलब जेला नृत्य, बी मतलब बिछवा नृत्य, और एक सांग नृत्य भी है ना। ये सब शहरियों की नृत्य है। और शहर कहाँ रहती है? 12 के अंदर। कहाँ रहती है? 12 के अंदर, ठीक है। आगे बताओ। मेव जाति की नृत्य। मेव जाति की ट्रिक क्या थी? आर आर। क्या ट्रिक थी? आर आर। आर मतलब क्या है? रणबाजा नृत्य और ऋत्विज नृत्य। और बताओ।
कंजर, तो कंजर जाति नृत्य, एक तो धाकड़ नृत्य था, एक चक्री नृत्य था, ठीक है, कंजर है ना। और कंजर कहाँ रहते हैं? हड़ौती के अंदर, नहीं कि कोटामुंदी बारा झालावाड़, ठीक है। आइए बताओ, कथोड़ी जाति के नृत्य, कथोड़ी रहती है कोटड़ा उदयपुर में, क्या रहती है? कोटड़ा उदयपुर के अंदर। और कथोड़ी जाति की ट्रिक क्या थी? हम है कथोड़ी, है मतलब होली नृत्य, मैं मतलब मावले नृत्य, ठीक है। आगे बताओ, बंजारा जाति नृत्य है मछली नृत्य, बंजारा का। हरिजन का नृत्य है बोरा बोरी, क्योंकि वो बोरा लेके, है ना, तो बोरा लेके डांस करते हैं। आगे बताओ, वागड़ क्षेत्र नृत्य है पालीनोज नृत्य है, जो दीपावली के अवसर पर करते हैं, ठीक है। एक वागड़ का एक और नृत्य है पेजन नृत्य, कौन सा है? पेजन, ठीक है। आगे बताओ, बारूद नृत्य किया जाता है आपने कहा? चित्तौड़ में। कहा किया जाता है? चित्तौड़ में। और बम भरतपुर के अंदर, है ना, बारूद बम, समझ गए। आगे बताओ, तमाशा नृत्य, तमाशा नृत्य भी है, तमाशा नाट्य भी है, कहा किया जाता है? ये जयपुर के अंदर, ठीक है। बाणा नृत्य किया जाता है अपने श्रीगंगानगर, क्योंकि श्रीगंगानगर टच हो रहा है किसके? पंजाब के, ठीक है, ध्यान रखना। और बताओ, मोहली नृत्य कहाँ किया जाता है? प्रतापगढ़ में। कहाँ किया जाता है? प्रतापगढ़ के अंदर। और बताओ, खारी नृत्य कहाँ किया जाता है आपने? ये अलवर में। कहाँ किया जाता है? अलवर में। आइए बताओ, डांडिया ये किया जाता है मारवाड़ में। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ के अंदर। लुम्बर, लुम्बर नृत्य भी मारवाड़ में किया जाता है, और मारवाड़ में एक जिला आता है जालोर, ठीक है, उसमें जालोर में ज्यादा फेमस किया जाता है ना। आगे बताओ, पेजन ने बता दिया वागड़ क्षेत्र, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि, है ना। डामोर जाति के नृत्य, डामोर के दो नृत्य, एक तो पर्णीय नृत्य, एक भरतीय नृत्य। और डामोर कहाँ रहती है? डूंगरपुर में। कहाँ रहती है? डूंगरपुर में। आगे बताओ, तेरहतली नृत्य, देखो तेरहतली नृत्य रामदेव जी के रंधा में बैठकर कमर जाति के लोग करते हैं, ठीक है। तेरहतली नृत्य, तेरहतली नृत्य में कौन प्रसिद्ध है? मांगी बाई। कौन प्रसिद्ध है? मांगी बाई, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। और मांगी बाई कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ की, है ना। और पदरला पाली में इनका ससुराल था, और वही इन्होंने डांस वांस किया। और इनके गुरु कौन थे? गोरमदास। कौन थे? गोरमदास। और इनके जेठ भी वही थे, गोरमदास, ठीक है। और जेठ ने इनको डांस सिखाया तेरहतली नृत्य। और तेरहतली नृत्य है ना, ये बैठकर किया जाता है। क्या कैसे किया जाता है? बैठकर किया जाता है। इसमें मंजीरा, चौतारा, तानपुरा का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का, ठीक है। आइए बताओ, भवई नृत्य, भवई नृत्य देखो इसका उद्गम केकड़ी से हुआ था, नागोजी बागोजी जाट ने किया था, ठीक है। केकड़ी वैसे तो भवई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। भवई नृत्य में क्या होता है? मटके पे मटके, मटके पे मटके रखकर या मतलब कि गिलासों पर डांस करते हैं, है ना, या कांच पर डांस करते हैं भवई नृत्य के अंदर। और भवई नृत्य में अस्मिता काला प्रसिद्ध है, तारा समा प्रसिद्ध है, जसमा उड़ान प्रसिद्ध है, दाराम प्रसिद्ध है ना, पुष्पा व्यास प्रसिद्ध है। जो अस्मिता काला है ना, उन्होंने 111 मटका ऊपर 111 मटका रखे थे और डांस किया था, और इनका नाम लिम्पा वर्ल्ड बुक में दर्ज है, ठीक है। तो ये थे अपने नृत्य, इसके बाद रिविजन हो गया था, ठीक है।